चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरिक्स के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस में हमें एक मूव देखने को मिला विच इज़ नियर अराउंड 97,000 के आसपास एंड यहाँ से प्राइस में एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है विच इज़ नियर अराउंड 95,000 के आसपास प्राइस हमें करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। कल जब बीटीसी में फॉल हुई थी तब मैनी ऑफ यू गाइज गेट पैनिक्ड, बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऑटोमेटिकली यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस भी ले लिया है। अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे मार्केट से वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में। फर्स्टली अगर हम देखें तो 95,500 ये जो पार्टिकुलर जोन है जहाँ पे अभी इस टाइम पे बीटीसी सपोर्ट ले सकता है, करेक्शन हो सकता है, पॉसिबल करेक्शन हम यहाँ पे आके ले सकते हैं। इसी जोन पे करेक्शन होने के बाद प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन हुई और उसके बाद सिमिलर कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप बीटीसी में एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट आप लगा सकते हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी इस टाइम पे स्टिल बीटीसी इज बुलिश। कल जब प्राइस नीचे आया था मेनी ऑफ यू गाइज गेट स्कैर्ड ऑफ और आप में से बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग भी की है। तो अब इस टाइम पे फिलहाल मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि बीटीसी ऑलरेडी 97,000 के आसपास जाके आ चुका है, तो यहाँ से प्राइस में करेक्शन होगी 95,000 पे। आफ्टर दैट करेक्शन हम यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ में जाएंगे विच इज़ नियर अराउंड 98,800। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट लेते हैं, लेट्स सपोज 98,800 इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट लेते दैट मीन्स वी कैन हिट 100K ऑन बीटीसी वेरी सुन। ओके, सो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए मैं बुलिश हूँ पार्टिकुलरली, और मेरे हिसाब से बीटीसी में आपको एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर से बता भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली वॉजरिक्स के बारे में कि क्या एग्जैक्ट चीज़ें हो रही है। वॉजरिक्स तो अभी इस टाइम पे कुछ भी यहाँ पर लोगों को विड्रॉल वगैरह नहीं दे रही है, कुछ भी अपडेट अभी तक वॉजरिक्स की तरफ से नहीं है। बाकी कॉइन स्विच ने यहाँ पर अनाउंस किया है 600 करोड़ रिकवरी फंड के लिए। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि ये वीडियो कोई भी पेड स्पॉन्सर या फिर पेड वीडियो नहीं है, ये डायरेक्ट मेरा पर्सनल थॉट्स एंड ओपिनियन है जिसके कारण मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि क्या कॉइन स्विच में हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कॉइन स्विच को अभी तक मैंने यूज़ नहीं की है, तो जब तक मैं किसी चीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ उसका मुझे फीडबैक नहीं मिलती है तब तक मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। बाकी मर्जी आपकी है, आप अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो ठीक है। बट यहाँ पर बात यह है कि जो 600 करोड़ का जो इनिशिएटिव कॉइन स्विच ने ली है, हम सब लोगों को ना ये चीज़ इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। रीज़न बीइंग दे आर द वन दे केयर अबाउट द कम्युनिटी। ठीक है, यस बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे कि भाई 600 करोड़ ले रहे तो इन दैट केस वो अपना बिजनेस का देख रहे। एग्जैक्टली वो बिजनेस के लिए भी मार्केट में है, बट विद इन द बिजनेस अगर वो हमारे लिए कम्युनिटी के लिए सोच रहे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि ऐसे लोग हमें कम्युनिटी में चाहिए जो कम्युनिटी को पुश करे, कम्युनिटी के साथ टफ टाइम पे रहे। ठीक है, अब इस टाइम पे ये जो 600 करोड़ का जो भी रिकवरी फंड है वो कैसे रिकवर होगी, क्या करनी होगी उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कैसे करके ये रिकवरी प्लान है। बट मेरे हिसाब से ना मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा फिलहाल के लिए, अगर आप में से किसी का भी यहाँ पर फंड वॉजरिक्स पे फंसा हुआ है, वॉजरिक्स से फंड चला गया है, पहले थोड़ा वेट कर लो जब तक वॉजरिक्स आपको अपना फंड्स ना दे दे। ठीक है, और उसके बाद और एक चीज़ है, वॉजरिक्स को अगर आप देखो तो वॉजरिक्स में अभी तक कोई भी यहाँ पर ऐसे कुछ एक्शन नहीं ली गई है वॉजरिक्स के ऊपर कि इतने फंड गए हैं उसके बाद भी वॉजरिक्स की तरफ से कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं आया है और ना ही लीगली कुछ भी हमें देखने को मिला है। अगर मैं एक चीज़ बताऊं, आपने देखा होगा कि P2P में जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हो, तब क्या होती है कि साइबर सेल एंड बाकी चीज़ें अकाउंट फ्रीज कर देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप केस देखोगे वॉजरिक्स वाले केस में 270 मिलियन के आसपास जो है लोग 245 या 50 मिलियन के आसपास इंडियन लोगों के फंड चले गए हैं, लेकिन अभी तक हमें उसके ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं मिली है। तो बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर कैसे यहाँ पर इसको हैंडल करती है, और बाकी कुछ भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश भी करूँगा। बाकी वॉजरिक्स का जो रिकवरी है ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, बाकी आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि ये इनिशिएटिव काम में आएगा या नहीं। बाकी जो भी हो, अगर किसी ने एक इनिशिएटिव ली है लोगों को हेल्प करने के लिए, वी शुड अप्रिशिएट देम
कि उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेप्स ली है जिससे लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आई एम नॉट ए कॉइन स्विच यूज़र और मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसके लिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी को बोलूँगा कि अकाउंट ओपन मत करो। मैंने किया नहीं है तो मैं इसके लिए आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अभी और एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर नोटिस पे लाऊँ, वाजिरिक्स में क्या है कि जब से हैक हुई है उसके बाद से क्या हुआ है कि उनका लीगल बैटल चल रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से 14 मिलियन के आसपास यूज़र फंड्स को ले लिया है। क्यों ये फंड को ली गई है? क्योंकि ये फंड कॉइन स्विच को पे करना है। अभी इस टाइम पे यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉइन स्विच को क्यों अभी इस टाइम पे वाजिरिक्स पे करेगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉइन स्विच ने कुछ फंड वाजिरिक्स के पास रखा था स्टोर करके, ठीक है। एक्सचेंजेस रखते हैं ऐसे दूसरे एक्सचेंज के ऊपर भरोसा करके, तो कॉइन स्विच ने कुछ फंड वाजिरिक्स पे रखा था जो ये फंड भी हैक हो गए। दैट्स वाई अभी इस टाइम पे लीगल बैटल चल रही है कॉइन स्विच एंड वाजिरिक्स के बीच में। तो इसके लिए क्या है ना कि अभी इस टाइम पे वाजिरिक्स ने फंड निकाला है, यूजर के फंड्स को निकाला है टू पे द कॉइन स्विच, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ भी और डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कमेंट्स में बताना, आंसर करने की कोशिश भी जरूर से करेंगे। बाकी मिलते रहेंगे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।